शेफाली वर्मा की डोमेस्टिक डोमिनेंस, दिशा कसाट के वो कंसिस्टेंट नॉक्स और वैष्णवी शर्मा के बैक टू बैक मैच विनिंग स्पेल्स। देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट द सीनियर वुमेन्स टी20 ट्रॉफी लीग फेज। तो शुरुआत करते हैं लाइट ग्रुप ए से। विदर्भा और मुंबई क्वालिफाई होती है। विदर्भा वॉन 6 आउट ऑफ देयर 7 गेम्स और दिशा कसाट वॉज द मेन बैटर फॉर विदर्भा। फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर चल रही है लीग स्टेज तक। 7 इनिंग्स में 264 रन, 52.80 की एवरेज और 130 के करीब का स्ट्राइक रेट भी है। इससे पहले विदर्भा प्रीमियर लीग में भी दिशा कसाट वाज लुकिंग सो गुड विद द बैट और टॉप ऑर्डर में तो दिशा कसाट संभाल लेंगी। मिडल लोअर ऑर्डर में विदर्भा के पास वो भारती फूलमली की पावर हिटिंग है, हु कैन बी द गेम चेंजर फॉर देम एट एनी सिचुएशन। फॉर मुंबई, हुमायरा काजी विल बी क्रूशियल एट द टॉप, गिविंग दैट गुड स्टार्ट्स। उनके अलावा मीडियम पेसर सियाली सतगड़े इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इलाइट ग्रुप बी में मध्य प्रदेश वॉज ऑन नेक्स्ट लेवल। 7 में से 7 जीत थैंक्स टू वैष्णवी शर्मा। वो बैक टू बैक मैच विनिंग स्पेल्स डिलीवर करती गई। 2 फाइफर्स हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में। हाईएस्ट विकेट टेकर चल रही हैं। 7 इनिंग्स में 17 विकेटें, 6 की बॉलिंग एवरेज, 4 की इकोनॉमी और 9 का स्ट्राइक रेट। जस्ट अनबिलीवेबल नंबर्स। उनके अलावा सूची उपाध्याय भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, रिसेंटली इसी साल इंडिया का भी डेब्यू हुआ उनका। द स्पिनर्स ऑफ एमपी आर देयर स्ट्रेंथ। ऑन द बैटिंग साइड अनुष्का शर्मा और निकिता सिंह 10th हाईएस्ट विकेट टेकर भी चल रही हैं। दूसरी टीम जो क्वालिफाई हुई लाइट ग्रुप बी में वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए किरण नवगिरे इज द मोस्ट क्रूशियल बैटर। सबने देखा वो फास्टेस्ट 100 इन सीनियर वुमेन्स टी20 ट्रॉफी अगेंस्ट पंजाब और सब जानते हैं किरण नवगिरे के पास क्या एबिलिटी है। महाराष्ट्र इज मोर ऑन द एक्सपीरियंस साइड एज वेल। उनकी कैप्टन अनुजा पाटिल डिलीवर्स इन बोथ द डिपार्टमेंट्स। इलाइट ग्रुप सी में से हरियाणा टॉप करती है। हरियाणा के लिए शेफाली वर्मा द बिगेस्ट मैच विनर और डोमेस्टिक लेवल पर तो अलग ही लेवल की डोमिनेंस होती है शेफाली की। इस बारी तो उनका साथ बहुत अच्छे से निभा रही है दिया यादव। फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर चल रही है दिया। 4 मैचेस में 269 रन, 67 की एवरेज और 350 बनाए हैं। 150 मुझे अब भी याद आता है, वो कर्नाटका के खिलाफ जरूर वो लूजिंग कॉज में आया, लेकिन वो एक नॉक बहुत कुछ बताता है उनके पोटेंशियल के बारे में। और अभी सिर्फ कुछ 15-16 साल की ही है वो, और सीनियर लेवल पर आके वो कॉन्फिडेंस से रन बनाना, हैट्स ऑफ टू हर। और हरियाणा के लिए उनकी लेफ्ट आर्म चाइनामैन अमनदीप कौर इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर इन द नॉकआउट्स, मार्क माय वर्ड्स। इलाइट ग्रुप सी में दूसरी टीम जो क्वालिफाई हुई वो है कर्नाटका। निकी प्रसाद कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हर मैच में वो 30-25 जैसे नॉक आते रहे उनके बैट से। अच्छी कप्तानी करती है, उनकी कप्तानी की बात भी बहुत करी जाती है उस अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद भी। और दूसरी तरफ थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर चल रही है वृंदा दिनेश। 7 मैचेस में 293 रन, 48 की एवरेज और एक शतक भी आया है वृंदा दिनेश के बैट से। और एक शायद अंडर रेटेड ऑलराउंडर जिनके बारे में शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं अभी, इस तेजस्विनी। कमाल की वो कर्नाटका प्रीमियर लीग गई थी उनके लिए विद द बैट विद द बॉल। इस बारी भी वो इम्पैक्टफुल एक 35 रन का नॉक आया। बॉल के साथ भी हमेशा वो इंप्रेसिव रही है, कभी 2 विकेट्स कभी 1 विकेट, इकोनॉमिकल रही है, लेग स्पिन करती है। राजेश्वरी गायकवाड़ का एक्सपीरियंस भी है कर्नाटका के पास, और राजेश्वरी भी फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर चल रही है। 7 मैचेस में 12 विकेट्स हैं। एंड डोंट फॉरगेट श्रियंका पाटिल, बिग मैच प्लेयर। जरूर वो फॉर्म को ढूंढ रही है पर वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फॉर्म वापस आने में। लास्ट इलाइट ग्रुप डी में से रेलवे टॉप करती है। रेलवे पिछले कई सालों से वो डोमिनेंस दिखाती आ रही है सीनियर वुमेन्स टी20 ट्रॉफी में, और रेलवेज मोस्ट एक्सपीरियंस साइड भी है इन सभी टीम में से जो क्वालिफाई हुई है। रेलवेज के लिए उनके वो टॉप ऑर्डर बैटर्स नुजहत परवीन, मीनू मनी और हेमलता आर द मोस्ट क्रूशियल वंस। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में एकता बिस्ट इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जो दूसरी टीम क्वालिफाई हुई है इलाइट ग्रुप डी में से वो है दिल्ली। दिल्ली के लिए हमेशा की तरह आयुषी सोनी हर साल आके रन बनाती है। वो मिडल ऑर्डर में मैच विनिंग नॉक्स खेलती। उनके अलावा विद द बॉल पारुनिका इज द मोस्ट इंप्रेसिव स्पिनर फॉर दिल्ली। उनके पास विभो एक्सपीरियंस है, बहुत ही स्मार्ट बॉलर भी है, नई बॉल से भी डालती है, आर्म बॉल अच्छा है, टर्न मिलता है बॉल पे अच्छा है, एंगल्स का अच्छा यूज करती है, और वो स्टंप टू स्टंप लाइन को होल्ड करके रखती है। और एक और ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर भारती रावल जो पिछले साल भी काफी अच्छा परफॉर्म करके आई थी अंडर 23 एज ग्रुप में। शी इज ऑल्सो अमंग द विकेट्स।
इसके अलावा अगर बाकी टॉप 5 रन स्कोरर्स देखोगे तो तमिलनाडु के लिए लोन वॉरियर रही जी कामेलिनी, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर फिनिश किया अभी तक 7 मैचेस में 297 रन, 50 के करीब की एवरेज। और बॉलिंग वाली साइड उत्तराखंड के लिए अमीशा वाज ब्रिलियंट विद द बॉल, 6 मैचेस में 13 विकेट्स, 5 से कम की इकोनॉमी। और कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आशा की भी रही केरला के लिए, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फिनिश किया लीग स्टेज को, 7 मैचेस में 14 विकेट्स, 5 की इकोनॉमी। फॉर मोर कंटेंट अराउंड डोमेस्टिक क्रिकेट डू हिट द सब्सक्राइब बटन।